20 वर्ष तक अफ़गानिस्तान में रहने के बाद अमेरिका और ब्रिटिश सेना की वापसी हो रही है। लगभग 3500 अमेरिकी सैनिक भी 11 सितंबर तक वापस चले जाएंगे। यह तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अल-कायदा द्वारा अमेरिका पर 9/11 हमले की साजिश को अफ़गानिस्तान की धरती से अंजाम दिया गया। उसके बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और उसने मित्र देशों से मिलकर तालिबान को सत्ता से हटा दिया और अल-कायदा को बाहर किया गया। सवाल यह है कि 20 साल में अमेरिका ने वहाँ क्या हासिल किया। अमेरिकी सेना के 2300 से ज़्यादा जवानों और कर्मियों को जान गंवानी पड़ी, 25,000 से ज़्यादा घायल हुए। इसके अलावा ब्रिटेन के 450 सैनिकों समेत दूसरे देशों के सैकड़ों सैनिक मारे गए। सबसे ज़्यादा नुकसान अफ़गानिस्तान को हुआ, उसके 60,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। इससे दोगुनी संख्या में नागरिकों की जान गई। अमेरिका पर करीब $1 ट्रिलियन का बोझ बढ़ा। यह सही है कि अमेरिका ने तोरा बोरा की पहाड़ियों की काफ़ी खाक छानी, लेकिन ओसामा बिन लादेन को उसने पाकिस्तान के एबटाबाद में ढूंढकर मार गिराया तथा अपने स्वाभिमान की रक्षा की। 9/11 हमले के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति के वजूद को ललकारा गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ऐलान कर दिया, जहां भी आतंकवाद बढ़ेगा उसे कुचलने में अमेरिका अपनी भूमिका निभाएगा। इधर अमेरिका प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था तो अफ़गानिस्तान में तालिबान और अल-कायदा आपस में मिल चुके थे। हर तरह के अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए जा चुके थे। ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर उत्कर्ष पर थे और इस्लामिक आतंकवाद की जय जयकार की जा रही थी। अमेरिकी हमले के 20 वर्षों में अफ़गानिस्तान में न तो राजनीतिक स्थिरता आई, न ही शांति की बहाली हुई। बम के धमाकों से पूरा देश जर्जर हो गया। अमेरिका से बड़ी भूल यह हो गई कि इस हमले में उसने उस पाकिस्तान को अपना मित्र बनाया जो स्वयं आतंकवाद की खेती करता है। अमेरिका इस मित्रता के बदले पाकिस्तान पर डॉलर बरसाता रहा और पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी डॉलरों से आतंकवाद ही फैलाया गया। अफ़गानिस्तान की भौगोलिक परिस्थितियों में अमेरिकी सैनिकों को युद्ध लड़ने का अनुभव भी नहीं था। अमेरिकी बलों की नाकामी में पाकिस्तान का बड़ा हाथ रहा। कुछ दिन पहले अमेरिकी और नाटो सेना ने बगदाद हवाई अड्डा अफ़गान बलों को सौंपा। अब पाकिस्तान अमेरिकी सैनिकों की वापसी के लिए हवाई मार्ग दे रहा है। अमेरिका सैनिकों की गाड़ियां और सैन्य उपकरण कराची बंदरगाह से वापस भेजे जा रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिका को अफ़गानिस्तान में विफलता ही मिली। यद्यपि अमेरिकी सैनिकों की वापसी तालिबान से समझौते के तहत ही हो रही है, लेकिन इसी बीच वहां तालिबान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। विदेशी सेनाओं की वापसी से उत्साहित तालिबान ने कई जिलों पर कब्जा कर लिया है। इसके चलते देश में फिर से गृह युद्ध की आशंका पैदा हो गई है। अफ़गानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं बहुत बढ़ चुकी हैं। पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार ने अफ़गानिस्तान के प्रतिनिर्माण से जुड़ी परियोजनाओं में लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया हुआ है। संसद से लेकर सड़क और बांध बनाने तक कई परियोजनाओं में सैकड़ों भारतीय पेशेवर काम कर रहे हैं। भारतीय अब डर डर कर रह रहे हैं।
परिस्थितियों को देखते हुए भारत को अफ़गानिस्तान में अपनी भूमिका बदलनी पड़ी है। अब भारत को तालिबान से बातचीत करनी पड़ रही है। अफ़गानिस्तान शांति वार्ता के कई दौर हो चुके हैं। यद्यपि तालिबान का कहना है कि वे विदेशी नागरिकों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत है कि तालिबान किसी एक सेना का नाम नहीं है। ये उन तमाम हथियारबंद चरमपंथी गुटों का साझा नाम है जो अपने हितों के आधार पर रणनीति तय करते हैं। इनमें से कई गुट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम करते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान में उसकी मित्र सरकार बने और भारत की वहाँ कोई मौजूदगी न हो। आने वाला समय भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। बड़ा खतरा यह है कि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान हावी हो जाता है तो वहाँ भेजे गए पाकिस्तान लड़ाकों के पास कोई काम नहीं रहेगा। पाकिस्तान उन आतंकियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। वैसी स्थिति में कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में आतंकवाद के बढ़ने का खतरा पैदा हो जाएगा। वैसी स्थिति में कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में आतंकवाद के बढ़ने का खतरा पैदा हो जाएगा। भारत को अपने कदम बहुत सतर्कतापूर्ण ढंग से उठाने होंगे। ऐसा नहीं है कि तालिबान भारत के महत्व को नहीं समझता। तालिबान का कहना है कि वे और भारत साथ साथ चल सकते हैं। भविष्य में क्या होता है अभी समय के गर्भ में है। पैरा चेंज। भारतीय सुरक्षा बलों के लिए 3 अलग अलग मोर्चों से संभावित खतरे को कुंद करने की कोशिश करना एक बड़ी चुनौती है। चीन की बढ़ती कमान के साथ पाकिस्तान और अब तालिबान से यह उम्मीद की जा सकती है कि जब भी भारत विरोधी अभियानों को बढ़ाने की बात आती है तो वह एक साथ मिलकर काम करेंगे। बेशक भारत चाहे तो भी अफ़गानिस्तान में तेज़ी से हो रही घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता था। इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ पूरे 2 दशकों तक युद्ध छेड़ने के बाद अफ़गानिस्तान छोड़ने के लिए अमेरिका आतुर था, क्योंकि वे एक ऐसी भूमि में लोकतंत्र के बीज बोने की व्यर्थ कोशिश कर रहे थे जो प्रगति विरोधी और आदिवासी युद्ध में फंसी हुई थी। आर्थिक और सैन्य रूप से अब तक के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका द्वारा वापसी घोर विफलता की स्वीकृति थी और यह अमेरिकी साख को धक्का था। अपनी सारी सैन्य और आर्थिक शक्ति लगाने के बावजूद वह उस बर्बर तालिबान को काबू नहीं कर पाया जिसका मूल मंत्र देश को अंधकार युग में वापस धकेलना है।